हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है सबका अपने चैनल स्टडी फॉर राहुल में। तो दोस्तों देखिए, हम आज आपको बताने वाले हैं पौधों में जनन की क्रिया। आपको हम अभी बताएं, अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में बताए हैं पौधों में जनन जनन की विधियां, आलिंगिक जनन की परिभाषा। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक हमारे आपकी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप लोग, जो लोग इस वीडियो को ना देखे हो वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। तो हम आज आपको बताने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को दोस्तों स्किप ना करिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, अलैंगिक जनन की प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। अलैंगिक अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। हमारा देख लीजिए, पहले देखिए हमारे अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। 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 अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। अब आप दोस्तों नोट करिएगा। देखिए, अब हमारा देख लीजिए, अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, पहला हमारा मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा। दूसरा हमारा खंडन द्वारा। खंडन द्वारा। तीसरा देख लीजिए, तीसरा हमारा बीजाणु। तीसरा हमारा बीजाणु हो गया, तीसरा बीजाणु। देख लीजिए, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों हमारा हो गया मुकुलन द्वारा, दूसरा हो गया खंडन द्वारा, तीसरा हो गया बीजाणु। देखिए, अब हम आपको बताएंगे मुकुलन द्वारा की परिभाषा। देखिए, मुकुलन द्वारा की परिभाषा, जैसे कि दोस्तों देखिए, क्या आप जानते हैं। देखिए, तो क्या आप जैसे कि दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, पावरोटी, जो पावरोटी होता है, पावरोटी मिलता है, पावरोटी ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जो पावरोटी ब्रेड वगैरह रहते हैं, इसको फुलाने की किसकी चीज की जरूरत होती है, इसमें जो जरूरत होती है उसको फुलाने के लिए, इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट की जो उपयोग होती है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जो ईस्ट होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग, पावरोटी ब्रेड पावरोटी ब्रेड को फुलाने में पावरोटी ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का
उपयोग किया जाता, इष्ट का उपयोग किया जाता है, इष्ट का उपयोग किया जाता है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है। देखिए हमारा मुकुलन द्वारा की परिभाषा। क्या आप जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं जो पावरोटी ब्रेड होता है उसको फुलाने में इष्ट का उपयोग किया जाता है, इष्ट का उपयोग किया जाता है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है। जो इष्ट होता है ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट, एक कोशिकीय जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। अब देख लीजिए हमारा दूसरा हो गया, दूसरा हमारा आ गया खंडन। दूसरा हमारा है खंडन, खंडन द्वारा। अब देखिए हम आपको खंडन की परिभाषा बताएंगे। खंडन द्वारा, खंडन द्वारा देखिए खंडन। आपने तालाबों या जलाशय में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा, तंतुओं के गुच्छों को तैरते हुए देखा होगा। ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। देखिए नोट कर लीजिए आप लोग। तालाबों के किनारे हरे रंग के गुच्छे या शैवाल होते हैं। देखिए तालाबों के किनारे हरे रंग के गुच्छे या शैवाल होते हैं। देखिए गुच्छे या शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। इन्हें खंडन कहते हैं। देखिए हमारा खंडन। तालाबों के किनारे हरे रंग के गुच्छे या शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। इन्हें शैवाल कहते हैं। देखिए हमारा, अभी आपको बताएं मुकुलन द्वारा खंडन द्वारा। अब हम आपको बताएंगे बीजाणु निर्माण आपको बताएंगे। अब देखिए हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे हरे रंग के गुच्छे को तैरते
देखा, तैरते हुए, तैरते हुए देखा, तैरते हुए देखा होगा। तंतुओं के गुच्छे को तैरते हुए देखा होगा, जिन्हें जिन्हें शैवाल कहते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। देखिए, इनके इनके तंतु अनेक 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 खंडों में टूट जाते हैं, जिसे जिन्हें खंडन कहते हैं। देखिए, हमारा तालाबों के किनारे हरे रंग तंतुओं के गुच्छे को तैरते हुए देखा होगा, जिन्हें शैवाल कहते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। देखिए, चलो दोस्तों, देखिए, अभी मैं आपको बताए हैं मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा। अब हम आपको बताने वाले हैं बीजाणु निर्माण। देखिए, हमारा आ गया बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं? बीजाणु निर्माण। देखिए, हमारा बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं? बीजाणु निर्माण, आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंदे को देखा होगा। जैसे कि दोस्तों, देखिए, हमारे घर पे अचार होता है, या भीगी रोटी होती है, या भीगी हुई डबल रोटी होती है, तो उसमें जो व्हाइट सफेद रंग का फफूंदे को देखा होगा। फफूंदे लग जाते हैं, आप लोग उन्हें देखे होंगे। इनमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है, जैसे हमारे अचार हो गया, अचार भीग जाते तो उसमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना होती है, धागे जैसे हो जाता है, सफेद कलर का, सफेद रंग का, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचना बनती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। देखिए, हमारा आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी, जैसे कि देख लीजिए, अचार होता है, अचार और डबल भीगी रोटी में सफेद रंग के फफूंदे लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं खुखुआ। जैसे हमारी भाषा में उसे बोलते हैं खुखुआ जाता है, जैसे उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अचार में लग जाता है तो उसी को बोलते हैं। देखिए, आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में सफेद रंग के फफूंदे को देखा होगा। इनमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतु के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी रचना बनती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंदे को
लगा हुआ देखा होगा, लगा हुआ देखा होगा, लगा हुआ देखा होगा। इनमें छोटी 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 धागे जैसी रचना होती है। इनमें इनमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है। इन इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं। इन्हें बीजाणु निर्माण कहते हैं। देखिए हमारा बीजाणु निर्माण। अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंदे को लगे हुए देखा होगा। इनमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना होती है। इन तंतु के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं तो इन्हें बीजाणु निर्माण कहते हैं। देखिए अब हमारा अभी तुम्हारा खंडन द्वारा था। खंडन द्वारा तालाबों के किनारे हरे रंग के गुच्छे या शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। इन्हें खंडन कहते हैं। देखिए हमारा बीजाणु निर्माण। आचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंदे को देखा होगा। इनमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना होती है। इन्हें तंतु के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं। इन्हें बीजाणु निर्माण कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। और जनन की विधियां, पौधों में जनन की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उस वीडियो को जाके अवश्य देखें। धन्यवाद।